नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मोबाइल का यूज कैसे करें। बहुत सारे बच्चों ने भी कहा कि सर किस प्रकार से हम शेड्यूल बनाएं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके आदी हो गए हैं, तो इस पे कुछ चीज़ें बताइए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने देखे हैं, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल, देखिए आज के टाइम जो ये मोबाइल है ये इसके बिल्कुल आदी हो चुके हैं। ठीक है, मतलब ये हमारी जो कहते हैं ना बेसिक नीड से भी ऊपर तक हो गया है। मोबाइल हर टाइम मोबाइल 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 रहता है। ठीक है, कभी सोते समय भी नहीं छोड़ते, जागते ही फिर इसको उठा लेते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना कैसे और हमारा जो फ्यूचर का टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। देखिए, जो ये नेट पैक है ये हमें बिल्कुल एहसास नहीं होने देता कि हमारा जो हम बेरोजगार हैं या हमारा टारगेट क्या है, उससे ये हमारे को डगमगा देता है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ले सको तो एक छोटा मोबाइल ले लीजिए, जैसे एंड्रॉयड है। इसके अलावा आप एक और मोबाइल ले सकते हैं छोटा। ठीक है, उसमें क्या है, अपना पर्सनल जो भी रिश्तेदारों के पास, अपने घर वालों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास जो भी नंबर है तो वो उसमें डालिए। क्या है कि आप जब भी, अब आज डिजिटल ज़माना है, तो आप क्या है घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। आप ही किसी भी प्लेटफॉर्म के से आपने कोर्स परचेज कर लिया और घर बैठे पढ़ रहे हैं आराम से। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि किसी ने, रिश्तेदार ने फ़ोन कर दिया, मम्मी से बात करवा दो, या किसी आपके भाई बहन बाहर रहते हैं उसने फ़ोन कर दिया, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो बिल्कुल। ठीक है, ये बात आप भी जानते हो कि आप पढ़ रहे हैं तो एक रिदम है वो ख़त्म हो जाती है, फिर उस ट्रैक पे सही तरीके से आप नहीं बैठ पाते। ठीक है, तो फ़ोन एक तो जब भी आप पढ़ो तो उसको बिल्कुल साइलेंट या स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, फेसबुक का आता है, व्हाट्सएप का आता है, इंस्टाग्राम का आता है, जो भी ट्विटर का आता है, तो वो आप नोटिफिकेशन है उसको आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसको ऑफ कर दीजिए। और जितने भी चाहे गेम हैं, जो भी ये साइट्स हैं, इनको आप जो है, जितने भी मैं बात करूं ऐप हैं, उनको आप जो है उड़ा दीजिए फ़ोन से। ठीक है, इंस्टॉल कर दीजिए उनको। अब क्या है, आपको रखना क्या क्या चीज़ें हैं। आप टेलीग्राम रख सकते हैं। ठीक है, और आप यूट्यूब रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे मेन चीज़ यही है कि क्लासें यूट्यूब से हम ले रहे हैं। लेकिन अपने घर वालों को भी आपको धोखा नहीं देना है। अब क्या होता है, बच्चा ईयरफोन लगा लेता है और मैं क्या, घर वाले पूछें कि क्या देख रहा है, कि मैं तो क्या देख रहा हूँ, क्लासेस देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कुछ लोग क्लासेस नहीं देख के अपनी उस दिशा से भटक जाते हैं। तो उस दिशा से आपको नहीं भटकना है, जो आपका गोल है, क्योंकि ये टाइम है जो अब फिलहाल जो टाइम है ये चला जाएगा, ये फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही 1-2 साल का टाइम होता है जिसमें आप अच्छे से पढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन को बंद कर दें, फ़ोन को साइलेंट रखें, छोटा फ़ोन ले लें, उसमें अपना पर्सनल नंबर डाल दें, और जो जिससे आप क्लासेज ले रहे हैं उसमें क्या है, एक न्यू नंबर होना चाहिए जो किसी के पास ना हो। कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगी, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, अच्छे से अपना शेड्यूल बना के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चों का क्या दिक्कत क्या है कि फ़ोन, रात को तो फ़ोन को छोड़ ही देना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, फ़ोन अपने पास रखो ही ना, 9-10 बजे के बाद उसको छोड़ दो जब पढ़ना है। अब कुछ बच्चों का क्या, पढ़ते रहते रात को पूरी रात पढ़ते हैं, फिर सुबह सो जाते हैं, शेड्यूल अपना बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपको 6 घंटे जरूर सोना ही सोना है। ठीक है, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो कहते हैं ना, सबसे जो पहला सुख निरोगी काया, तो पहला सुख आपका निरोगी काया होगी, तो तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को। और वही ऐप रखें जिससे, या तो आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है, या जैसे मैंने बताया आप यूट्यूब रख सकते हैं, या टेलीग्राम, जिसपे PDF वगैरह जो भी आपको मैटर मिलता है उस पर। लेकिन एक चीज़ और है, बुक्स को नहीं छोड़ना है, बुक को जरूर पढ़ना। आपको जो भी बुक है, चाहे आप GS के लिए जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, वो बुक्स जरूर पढ़िए। अब क्या, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, नेट बंद कर दिया, तो आप तो ऐसे पागल कुत्ते की तरह घूमने लगे कि नेट बंद हो गया, नेट बंद हो गया। ठीक है, तो यदि आप फ़ोन की बजाय किताबें पढ़ेंगे तो अपना किताबों में मन लगाओ, आराम से किताबें पढ़ो। ठीक है, तो अकेले इन कोर्स और इन चीज़ों से, क्रैश कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, उनसे कुछ नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी 5-6 घंटे, बुक्स पे आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कहाँ से करवा रहे हैं, वो बुक्स से करवा रहे हैं। एक तो क्रैश करवा रहे हैं, उससे आपको 40% समझ आता है, तो आपको क्या, आप मानते हैं कि आपको जो अपना टारगेट है वो मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, मोबाइल की एक और बहुत ही वो चीज़ें क्या हैं कि आज के टाइम पे ऐसा ये साधन हो गया है, छोटे बच्चे को भी दे देते हैं। ठीक है, गेम चला के दे दिया, क्योंकि माँ बाप को टाइम नहीं है,
और वो उसका आदी हो जाता है, एडिक्शन हो जाती है उसको, और ये बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे इसके आगे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, आप देख पाएंगे इसके। और कुछ चीज़ें और देखें हम इसके साथ साथ, तो क्या है, यदि कोई भी अफोर्ड करता है, जिनके पास लैपटॉप हैं, तो वो अपनी जितनी लाइव हैं या रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो लैपटॉप में देखें, फ़ोन को थोड़ा इग्नोर करें। समझ आ गया आपको? ठीक है, ऐसा ना हो कि मोबाइल जो मोबाइल है उसका कंट्रोल आप पे हो जाए, आपका कंट्रोल मोबाइल पे होना चाहिए। ठीक है, जितना मान के चलो आपने कर लिया कि 40 मिनट का स्लॉट है इसमें मोबाइल, तो फिर उसमें आराम से चाहे सॉन्ग सुनिए, वीडियो देखिए, जो भी चीज़ें हैं उनको आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा टारगेट होना चाहिए कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ही मैं 10 मिनट इसको देखूंगा। ठीक है, 6 से 7 घंटे का अपना अच्छा सा शेड्यूल बना लीजिए, आपका लक्ष्य जरूर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। समझ आ गया आपको? ठीक है, और बस यही कहना था मोबाइल के लिए। तो मेन चीज़, क्योंकि एहसास ही नहीं होने दे रहा जो नेट है हमें कि हम बेरोज़गार हैं, ये बात भी सही है। तो आपको जो है अपने टारगेट को जो अचीव करना है उस पर ज़्यादा फोकस करना है बजाय फ़ोन के। ठीक है, और ये कोर्स, वो कोर्स, ये बुक, ये देखिए, एक चीज़ पे डिपेंड हो जाइए, उसको अच्छे से कीजिए। अब बच्चे क्या है, बहुत सारी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ज़्यादा ऐप का वो भंडार करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ ही नहीं पाओगे आप। तो यही कहना था। ठीक है, तो और आपका जो टारगेट है उसके लिए आप प्रयास करते रहिए। यदि आप हरियाणा टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, अच्छे से मंथली करंट अफेयर भी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके साथ साथ MCQ की सीरीज़ भी है और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।